हाय, मैं राजीव सर। आज आपके लिए बाबू हम मैथ की चर्चा करने नहीं आए हैं। आज हम जीएस की चर्चा करने आए हैं कि जीएस की तैयारी कैसे करें और जीएस एमटीएस के लिए कितने यूजफुल कैसे हो, और उस बात पे हमें ध्यान देना है। साथ में जितना एसएससी का एग्ज़ाम हो, खासकर एमटीएस और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला, उसके बारे में हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को क्या है, जीएस हमेशा बोल रहा है कि सर जीएस की तैयारी कैसे किया जाए, किस हिसाब से किया जाए। तो जीएस का जो खासकर एमटीएस का है बाबू, या एसएससी का सिलेबस जो है, रेलवे की बात नहीं, एमटीएस का या सिलेबस जो एसएससी का सिलेबस है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अब ये हो गया है कि मैथ का और रीजनिंग जो है मार्केबल नंबर हो गया है, और इसमें केवल पास करना है। और आपका मेन फैक्टर हो गया है कि जीएस और क्या है, मैं इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। तो इसीलिए हमने सोचकर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि जीएस को ध्यान देना है कि जैसे हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन काल बाबू। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्राचीन काल, फिर ये होते हैं मध्यकालीन हो गया, और फिर आधुनिक काल होता है। तो पहले ये ध्यान देना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि कभी आप इस पेज को उल्टेंगे, कभी उस पेज को उल्टेंगे, और इससे आपका क्लियर तैयारी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सपियंस जानना है कि जिसमें इच्छा हो। अगर आपको लग रहा है कि प्राचीन ना होकर आधुनिक होगा, तो महात्मा गांधी वाला कि हमको है अरबों का आक्रमण का, प्राचीन की मध्य वाले की महात्मा बुद्ध पे आपको थोड़ा न थोड़ा इंटरेस्ट जगाना होगा। अगर आपको हमारे हिसाब से चले तो आधुनिक और मध्य को ज़्यादा ध्यान देते हुए किसी एक टॉपिक को शुरू कीजिए, और ख़ासकर उसको स्टडी के रूप में उसको पढ़िए, और अंडरलाइनिंग करते हुए उस पॉइंट बाय पॉइंट उसको पॉइंट बनाइए और फिर लिखिए। और जब उसकी तरह को लिख लेने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, तो कोई भी बुक मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव में देते हैं या लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, उसको बारीकी से क्या कीजिए, पढ़िए। उसके बाद पॉइंट में आते हैं साइंस का। तो साइंस का जो मेन चैप्टर जो होता है बाबू, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ पे, कि साइंस जो है आजकल जो है रिएक्शन वेक्शन की चर्चा में मत फंसिएगा। केमिस्ट्री की पहले हम चर्चा कर देते हैं कि जो इसका केमिकल बॉन्डिंग करना, ये सब थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ जो है डाटाबेस पे ज़्यादा आधारित रहता है। जैसे क्या होता है, हरा कशिश क्या होता है, ये सब क्या होता है, लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है, ये सब आपको पूछेगा। ये सब थोड़ा सा पकड़ बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा मीथेन का होता है, हेक्सेन क्या होता है, इसका क्या पाई क्या होता है, फाई क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे ना। ये फिर केमिस्ट्री का रिपीटेशन क्वेश्चन होते रहता है। आप थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन को, ये रेलवे के में भी काम देगा या अदर्स के लिए। केमिस्ट्री को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। केमिस्ट्री को सीधे ब्याज देना है कि एटम के बारे में, परमाणु संख्या, ये सब तो जानते हैं, समस्थानिक आइसोटॉप्स के बारे में, लेकिन क्या होता है रासायनिक नाम, केमिकल, ये सब जानना बहुत क्या है, ज़रूरी होता है। इस पर आप बहुत ज़्यादा से ध्यान दीजिएगा। और ये आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो होते हैं अप्लाई सब्जेक्ट होता है। आपको चोट कैसे लग गया, न्यूटन का लॉ में नियम क्या है, कुछ इसमें डायमेंशन और डीमा को ध्यान में रखिएगा बाबू। तो आपका, हमें लगता है कि फिजिक्स का पार्ट डायमेंशन में हो, लाइट का चैप्टर में क्या होता है, F बराबर 1/, ये सब क्या रखना है, F बराबर I/2। तो मेन चीज़ है किसी को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, बस पॉइंट बाय पॉइंट एक क्वेश्चन को देखना है। लोग क्या है, टीचर पूरे एकदम अंदर में चले जाते हैं और बच्चे अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं। वैसा नहीं करना है। कोई अप्लाई एक बेसिक नॉलेज के अपने हिसाब से रखना है। अब आते हैं पॉलिटी में। जब हम पॉलिटी की चर्चा करते हैं तो पॉलिटी में क्या है, अनुच्छेद आपको बड़ी बड़ा योगदान देता है। कई अनुच्छेद फेमस हो गया है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 61, ये सब अब नहीं आता है। कुछ नया जो छूट गया उसको याद कीजिए। जो फेमस तो सबको याद है, और जो छूट गया वो आपको याद है। अनुसूची आपको पकड़ में बनाना है। ये सब आपको ध्यान दीजिएगा, तब आपके जाकर रिजल्ट होने की चांस बनेगी। अनुसूची के बारे में जानना है, अनुच्छेद क्या है उसके बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मेन कंक्लूजन है कि आप इसको पढ़िए और फिर उसको समझिए, और फिर जाकर उसको लिखिए, और तब जाके आपके एक नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, रिजल्ट होने की संभावना नहीं रहेगा। ज्योग्राफी को उसी तरह को लिखिए। इंडियन ज्योग्राफी में क्या होता है, पॉलिटी वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या होता है, तो इंडियन ज्योग्राफी में जनगणना, जनसंख्या, ये सब को ध्यान में रखना है। कैसे क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसको एक जगह लिखिए, उसको बार बार रिपीटेशन कीजिए, आपको बिल्कुल सही जीएस की हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।